हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि हाल ही में हमने एक नई यात्रा को प्रारंभ किया है और इस नई यात्रा के आलोक में जो आपके करंट अफेयर से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, जो परीक्षा उपयोगी बन सकते हैं और लगभग हम ऐसा मान के चलेंगे कि जिनका परीक्षा में आने की बड़ी संभावनाएं हैं, तो वो जो ऐसे आपके करंट के मुद्दे होंगे, उन तमाम प्रकार के करंट अफेयर्स के मुद्दे को आधार बनाते हुए हमें अपनी एक यात्रा को क्या प्रारंभ किया है और इसको हमें क्या है निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। जैसे हाल ही में एक डिस्कशन के माध्यम से हमने सुभद्रा योजना के बारे में आपको बताया, तो आप जान पा रहे होंगे कि इस प्रकार की जो योजनाएं होती हैं अक्सर आपके परीक्षाओं में आपके सामने आ ही जाती हैं। इसी प्रकार की आज एक खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अच्छा, जब इस मुद्दे को आप लोग अप्रोच करने की बात करेंगे तो मुद्दा आपको कहाँ जोड़ के चलना है। देखो, ये आपके लिए ज़रूरी इस नाते हो सकता है क्योंकि इसका रेफरेंस आप कहाँ लेके चलेंगे, शुरुआत में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ आप लेकर के चलेंगे। बिल्कुल आपका पड़ोसी राज्य है ना, और पड़ोसी राज्य होने के नाते ऐसा हो सकता है कि किसी एक परीक्षा में इसी योजना के साथ भी क्या आपका सामना हो जाए। देखिए, हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि सबसे पहला रेफरेंस जो आपको मेरे प्यारे साथियों लेके चलना है, तो वेरी फर्स्ट रेफरेंस जो आपका यहाँ पर आ जाना चाहिए वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से आ जाना चाहिए। यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार को आपको क्या यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या अप्रोच करके चलना है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को क्या यहाँ पर सबसे पहले आपको अप्रोच करके चलना है। फिर हिमाचल प्रदेश के सरकार के साथ आप क्या जोड़ेंगे कि योजना का नाम आप जोड़ेंगे, और योजना का नाम किस प्रकार से आपके सामने आ जाता है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। क्या कहेंगे आप, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना का अगर आपको यहाँ पर संवैधानिक संदर्भ लेकर के चलना होगा तो संवैधानिक संदर्भ आप कहाँ जोड़ सकते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 के साथ आप इजीली जोड़ सकते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 47 क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी। ये राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का पार्ट है और उसमें अगर आप जो फ्रेजेस इस्तेमाल किए गए हैं, अगर आप उन तमाम प्रकार के फ्रेजेस को कैलकुलेट करने का कार्य करोगे तो वहां पर आपको कुछ बातें मिलेंगी। यानी कि संविधान की ओर से अनुच्छेद 36 में वर्णित राज्य को कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं, यानी कि राज्य को कुछ दिशा निर्देशन देने का कार्य किया गया है। और ये जो मैं कहना चाहूँगा कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस आपके सामने आती हैं, उनमें राज्य को कहा गया कि भाई आप ऐसे कदम उठा सकते हो, आप ऐसी योजनाओं का सहारा बना सकते हो, या आप ऐसी योजनाओं को लेकर के आ सकते हो जो है ना, जो क्या है न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करें, जो क्या है लोगों के जो आपका पोषाहार स्तर है उसको क्या मेंटेन करने की बात करें, है ना, या लोगों के पोषण स्तर को क्या मेंटेन करने की बात करें। इसमें यह भी आता है कि राज्य अगर कोई ऐसे कदम उठाता है अपनी योजनाओं के माध्यम से कि अगर वो पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करना चाहता है, लोक स्वास्थ्य के मुद्दों को मेंटेन करना चाहता है, तो इस प्रकार की जो आपकी कैलकुलेशंस होती हैं ये भी आर्टिकल 47 में ही क्या है शामिल हो जाती हैं। यानी कि आर्टिकल 47 में हालांकि कुछ छिपी हुई बातें भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है केवल आर्टिकल 47 का एक रेफरेंस हमें लेना है, किसके साथ, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के साथ। तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का उद्देश्य क्या होगा वो आगे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ इसका संवैधानिक संदर्भ आपको लेकर चलना पड़ेगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 के साथ, क्योंकि मैं वही आपको बताया आर्टिकल 47 में साफ साफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन आपको मिलेगी जिसके माध्यम से साफ साफ कहा गया संविधान की ओर से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में वर्णित राज्य के बारे में कि भी आपको लोगों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए, या अगर आप पब्लिक हेल्थ के मुद्दे को, लोक स्वास्थ्य के मुद्दे को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए। तो इस प्रकार की जो आपकी योजनाएं आती हैं उनके रेफरेंसेस कई बार आपको लेकर के चलने पड़ते हैं। तो यहां हम आपको बता पा रहे हैं इसका रेफरेंस आप कहां जोड़ के चलेंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 के साथ। अगली बात करें तो अगली बात आपको यह बताना होगा कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना जो कार्य करेगी वो केवल सरकारी स्कूलों के संदर्भ में कार्य करेगी। यानी कि जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं, यानी कि जो आपके क्या है प्राइवेट स्कूल हैं, तो आपके जो प्राइवेट स्कूल होंगे उनको इसमें क्या है इंक्लूड आपको नहीं करके चलना है।
प्राइवेट स्कूल्स अगर लिखा होता है तो अपने आप में क्या माना जाएगा, एक एरर माना जाएगा, एक गलती माना जाएगा। उसको आप इसमें क्या है भाई शामिल करके नहीं चलेंगे। अगली बात आप देखेंगे कि इसमें विद्यार्थियों का आयु वर्ग भी विद्यार्थियों का जो वर्ग आपको बताना पड़ेगा। ये आयु वर्ग मैंने लिख दिया है, विद्यार्थियों का वर्ग आपको बताना पड़ेगा। इसमें क्या है, विद्यार्थियों का वर्ग आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों का जो वर्ग आपको लेकर चलना वो क्या है, नर्सरी से कक्षा 8 तक के जो आपके विद्यार्थी हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये भी कई बार बढ़िया सवाल में बन जाता है, जब सवाल ऐसे पुटअप किए जाते हैं कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो जो आप विद्यार्थियों का वर्ग यहां पर लेकर के चलेंगे, विद्यार्थियों को जो आप वर्ग लेकर चलेंगे कहां से कहां है, नर्सरी से कक्षा 8 तक के जो आपके विद्यार्थी हैं उनको इसमें शामिल करके चलना है। आप किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव करके नहीं चलेंगे, विद्यार्थी को आप विद्यार्थी ही मान के चलेंगे। धर्म, जाति, लिंग आधारित आपको किसी प्रकार के भेदभाव को इसमें प्रमोट करके नहीं चलना है। तो ये आपने विद्यार्थियों का वर्ग देखा है, तो नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया गया है। इसी योजना के अंतर्गत, है ना, हम क्या बता रहे हैं देखिए आपको, इसी योजना के अंतर्गत जो आपके लाभार्थी छात्र होंगे उनको पौष्टिक आहार के रूप में क्या मिलेगा। तो आपको यह बात यहां पर अपने जहन में लेकर के चलना पड़ेगा कि इसी योजना के अंतर्गत जो आपके लाभार्थी छात्र हैं उनको जो पौष्टिक आहार है उसके रूप में बहुत बड़ी चीजें तो प्राप्त नहीं होनी है, लेकिन सप्ताह में एक बार क्या क्या मिलेंगे आपको, अंडे मिलेंगे या फिर आपको क्या दिए जाएंगे, फ्रूट्स। यही है पौष्टिक आहार के रूप में 2 चीजें दिए जाने की बातें हो रही हैं सप्ताह में, वो भी क्या है, एक बार। या तो आपको क्या एग्स दिए जाएंगे यानी कि अंडे आपको दिए जाएंगे, या फिर आपको जो फ्रूट्स यानी कि जो फल हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से इस मुद्दे को आपको अप्रोच करके चलना है। और देखो ये ऐसी खबरें अपने आप में मानी जाती हैं जो लगातार परीक्षाओं में आती रहती हैं, है ना। जब एक बार इन पर हल्का सा भी अगर आपने ध्यान आकर्षित किया इन कक्षाओं के माध्यम से, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि ये मामला आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद साबित होगा, आपको बेनिफिट इससे मिलेंगे। और मैं इस प्रकार की जो न्यूज़ आपको देना चाहता हूं उनमें मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं। आप बहुत आराम से ये जो तमाम प्रकार की न्यूज़ हैं इनको आप लोग अप्रोच करने का काम करेंगे, और अप्रोच करते हुए क्या है, अपने एक डायरी मेंटेन करने का काम करेंगे। उससे आपका क्या होगा, बड़ा फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के इसी प्रकार की छोटी छोटी जो आपकी खबरें, बढ़िया खबरें, है ना, बढ़िया खबरें, यानी मैं जो भी चीज अब आपके सामने लेकर के आऊंगा अननेसेसरी वे में लेकर के नहीं आऊंगा। मैं अपनी ओर से पूरा ये प्रयास करके चलूंगा कि करंट अफेयर से संबंधित जो भी खबरें हैं या जो भी आपके मान लीजिए ग्राउंड्स हैं वो जो आपके सामने आएंगे तो उनको हम लोग ये कोशिश करके चलेंगे कि उनको बिल्कुल परीक्षा उपयोगी बनाकर चलें। हो सकता है कि किसी एक परीक्षा में न आए लेकिन अगली परीक्षा में आ सकता है, और मैं तो ये कहूँगा कि अगली परीक्षा तक आपको जाना ही क्यों है, जिस परीक्षा का सामना आप कर रहे हैं ईश्वर करे उसी में आ जाए, है ना। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, आपको इस यात्रा के साथ भी अपना जुड़ाव करके चलना है। हम तो यही चाहेंगे और लगातार आप क्या है अपने आप को लाभ देने का कार्य करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।